हेलो नमस्कार साथियों। मैं अपने YouTube चैनल एमपी एग्ज़ाम क्रैकर में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज के इस लेक्चर में सीपीसीटी के पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे। सीपीसीटी एग्ज़ाम में कंप्यूटर के 52 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीपीसीटी एग्ज़ाम के कंप्यूटर के 52 क्वेश्चंस में से 52 क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करके आने के लिए हमारी इस सीरीज को देखते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं इस सीरीज पे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस फाइल का फॉर्मेट SWF होता है? ऑप्शन है आपके माइक्रोसॉफ्ट एनकार्टा डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सेकेंड एडोब फ्लैश मूवी फाइल, ऑप्शन थर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट, ऑप्शन फोर्थ इमेज फाइल। आंसर है आपका एडोब फ्लैश मूवी फाइल। किस फाइल का फॉर्मेट SWF होता है? एडोब फ्लैश मूवी फाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, GZIP विधि में निम्न में से कौन सी सार्वजनिक डोमेन विविधता लागू होती है? ऑप्शन है आपके रन लेंथ कोड्स, सेकेंड ऑप्शन हफमैन कोड्स, ऑप्शन थर्ड है लेम्पेल जिव एल्गोरिदम, ऑप्शन फोर्थ है डायनामिक हफमैन कोड्स। आंसर है आपका लेम्पेल जिव एल्गोरिदम। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बाइलिंगुअल भी देख सकते हैं। ये हमारी सीपीसीटी के पीवाईक्यू की सीरीज ऐसा नहीं है कि केवल सीपीसीटी एग्जाम में ही काम आएगी, चाहे मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 का, स्टेनोटाइपिस्ट का, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का, ग्रुप 5 का, और रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी, राजस्थान के जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और भी अन्य राज्यों में जिस भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये हमारी सीरीज सीपीसीटी पीवाईक्यू की सीरीज समान रूप से उपयोगी है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के उस सेट पर चलता है। क्वेश्चन है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के उस सेट पर चलता है जो एक नेटवर्क द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। ऑप्शन है आपके स्टैंड एलोन, सेकेंड ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूटेड, थर्ड ऑप्शन ऑफलाइन, फोर्थ ऑप्शन बैच प्रोसेसिंग। आंसर है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के उस सेट पर चलता है जो एक नेटवर्क द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी फार्मूले के पहले हमेशा किस चिन्ह का उपयोग होता है? इक्वल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा गया है और सीपीसीटी में भी ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको याद रखना है कि MS एक्सेल में कोई भी फार्मूले का प्रारंभ जो है इक्वल के साइन से होता है। किसी भी फार्मूले को लगाना है तो अपन को सबसे पहले इक्वल चिन्ह को लगाना पड़ेगा, इसके बाद ही आगे फार्मूला लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? ऑप्शन है आपके, यह वेब पेजों की एक श्रृंखला है जो आमतौर पर एक वेब ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस की जाती है और एक वेब सर्वर पर होस्ट की जाती है। ऑप्शन सेकेंड है आपका, यह उपयोगकर्ता की मशीन या मोबाइल डिवाइस में वेब ब्राउज़र को संदर्भित करता है। ऑप्शन थर्ड है, वेब सर्वर में संग्रहित और इंटरनेट के माध्यम से स्थानीय कंप्यूटरों से जुड़ी वेबसाइटों या वेब पेजों का एक संग्रह है। ऑप्शन फोर्थ है, यह एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उपयोग वेब पेजों से डेटा पुनर्प्राप्त करने के लिए
किया जाता है? इसका आंसर है आपका वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वेब सर्वर में संग्रहित और इंटरनेट के माध्यम से स्थानीय कंप्यूटरों से जुड़ी वेबसाइटों या वेब पेजों का एक संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेन देन उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें भुगतान एक नेटवर्क पर किया जाता है और राशि एक वित्तीय निकाय से किसी अन्य वित्तीय निकाय पर किसी मध्यस्थ की भागीदारी के बिना ही स्थानांतरित हो जाती है। क्या होगा ये? ई मनी। ई मनी इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी के माध्यम से लेन देन एक वित्तीय निकाय से किसी अन्य वित्तीय निकाय पर बिना किसी मध्यस्थ की भागीदारी के, इसमें कोई मध्यस्थ नहीं होता है, आसानी से स्थानांतरित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, .gov, .edu और .net एक्सटेंशन क्या कहलाते हैं? एक्सटेंशन से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पास। ये एक्सटेंशन डोमेन के नाम है। अलग अलग टाइप के एक्सटेंशन होते हैं, जैसे ये .gov, .edu, .net ये डोमेन के नाम है। .gov किसको संदर्भित करता है? गवर्नमेंट को। .edu किसको संदर्भित करता है? एजुकेशन को, मतलब शिक्षा को। .net किसको करता है? इंटरनेट को। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विंडोज में फॉन्ट परिवार से आप क्या समझते हैं? फॉन्ट परिवार, विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें फॉन्ट परिवार से पूछा गया है कि ये क्या होगा। ऑप्शन है आपके, यह किसी फॉन्ट और इसकी शैली की एक विशेषता है। ऑप्शन सेकंड है, यह फॉन्ट्स का एक सेट है जिसमें एक सामान्य डिजाइन होता है। ऑप्शन थर्ड है, इसे उन बिंदुओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अक्सर कंप्यूटर डिस्प्ले के पिक्सल के बराबर होते हैं। ऑप्शन फोर्थ है, यह संख्याओं, विराम चिन्हों, अक्षरों का सेट है। क्या है फॉन्ट परिवार? विंडोज में फॉन्ट परिवार क्या होता है? यह फॉन्ट्स का एक सेट है जिसमें एक सामान्य डिजाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन MS पावर पॉइंट 2019 में एक वैलिड स्लाइड लेआउट नहीं है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, इसे पूछा गया नहीं है। क्या नहीं है? ऑप्शन है आपके, टाइटल स्लाइड है, ये होता है ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है टाइटल एंड कंटेंट, ये भी होता है MS पावर पॉइंट 2019 में लेआउट में। ऑप्शन थर्ड है सेक्शन हेडर, ये भी होता है। ऑप्शन फोर्थ है पैराग्राफ हेडर, ये नहीं होता है। इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर होगा, MS पावर पॉइंट 2019 में पैराग्राफ हेडर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संख्या प्रणाली है जिसका उपयोग हम 10 अंकों के आधार पर दैनिक आधार पर करते हैं। 10 मतलब बाइनरी संख्या, द्विआधारी। यहाँ पे लिखा है 10 अंकों के आधार पर, यानी ये दशमलव पद्धति होगी। इसका आंसर होगा सही, दशमलव पद्धति। वह संख्या प्रणाली क्या है जिसका उपयोग हम 10 अंकों के आधार पर दैनिक आधार पर करते हैं? इसका आंसर होगा आपका दशमलव। और ऑक्टल में 8 अंक होते हैं। और द्विआधारी में 0 और 1 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव संख्या 31 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा? इसका आंसर है आपका 11111।
नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्टकट की से पूछा गया है यहाँ पास। MS वर्ड 2019 में अपने टेक्स्ट को बोल्ड में बदलने के लिए आप किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? ऑप्शन है आपके Alt+B, सेकेंड ऑप्शन Ctrl+Shift+B, ऑप्शन थर्ड है Shift+F3, ऑप्शन फोर्थ है Ctrl+B। आंसर होगा इसका Ctrl+B। Ctrl+B से MS वर्ड 2019 में टेक्स्ट को बोल्ड किया जाता है। और Shift+F3 से क्या होता है? केस चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हेक्सादशमलव संख्या पद्धति की आधार संख्या क्या है? हेक्सादशमलव में बेस क्या होता है? 16 और ऑक्टल में क्या होता है? 8 और डेसिमल में क्या बेस होता है? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन दी गई संख्या 8 जिसका बेस 10 है में 10 संख्या प्रणाली का है। 10 क्या होगा इसमें? आधार होगा, बेस कहलाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी संख्या बाइनरी संख्या प्रणाली से संबंधित है? अभी आपको बताए थे कि बाइनरी संख्या में बेस क्या होता है? बाइनरी संख्या में बेस 2 होता है। तो जिस किसी भी ऑप्शन में बेस 2 है वही बाइनरी संख्या प्रणाली से संबंधित होगा। अब इसमें आके देखते हैं अपन ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन में बेस क्या है? 10 दिया है, तो ये बाइनरी नहीं होगा, ये दशमलव है, डेसिमल नंबर सिस्टम है ये। सेकेंड ऑप्शन में क्या है? बेस 2 है, मतलब ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, यही आपका आंसर सही होगा। थर्ड ऑप्शन में क्या है? बेस क्या है? 8 है, मतलब ये ऑक्टल होगा, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फुल फॉर्म पूछा गया है। WAN का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है आपके वेब एरिया नेटवर्क, सेकेंड ऑप्शन वायर्ड एरिया नेटवर्क, थर्ड ऑप्शन वाइड एरिया नेटवर्क, फोर्थ ऑप्शन वर्स्ट एरिया नेटवर्क। सही आंसर होगा आपका वैन का पूर्ण रूप क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म से 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। और भी फुल फॉर्म देख लेते हैं अपन यहाँ पे। लैन का फुल फॉर्म क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। और मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन खाली स्थान का उद्देश्य एक URL को सामान्यीकृत या कैनोनिकल URL में बदलना है ताकि यह निर्धारित करना संभव हो कि 2 वाक्यात्मक रूप से भिन्न URL समकक्ष हैं या नहीं। ऑप्शन है आपके URL सामान्यीकरण, ऑप्शन सेकेंड URL समर्थन, ऑप्शन थर्ड URL संतुलन, ऑप्शन फोर्थ URL संशोधन। आंसर होगा इसका URL सामान्यीकरण। URL का फुल फॉर्म
ये भी पूछ सकता है आपके किसी भी शिफ्ट में एग्जाम में, सीपीसीटी में या अन्य किसी भी एग्जाम में। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको भी देख लेते हैं। यूपीएस का फुल फॉर्म अनलिमिटेड पावर सप्लाई। अनलिमिटेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव संख्या 3 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा? इसका आंसर है 011। अभी नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं इनका हम सीधे आंसर देख रहे हैं। नंबर सिस्टम को किसी अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे फुल डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से नंबर सिस्टम से पूछा गया क्वेश्चन, बाइनरी संख्या 1001 का अष्टाधारी समतुल्य ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा? आंसर है आपका 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटिंग डिवाइस का हार्डवेयर है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम और वर्तमान उपयोग में आने वाले डेटा को रखा जाता है ताकि उन तक डिवाइस के प्रोसेसर द्वारा जल्दी से पहुंचा जा सके? ऑप्शन है आपके रैम, ऑप्शन सेकंड है सीडी रोम, ऑप्शन थर्ड है फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन फोर्थ है हार्ड डिस्क। आंसर है आपका रैम। रैम का फुल फॉर्म देख लेते हैं। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी संख्या 11011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? आंसर है आपका 27। नंबर सिस्टम से इस शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर सिस्टम को अच्छे से तैयार करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से यहाँ पे फुल फॉर्म से शॉर्टकट की से पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में फिल्टर लगाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, सेकेंड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, फोर्थ ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। आंसर है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से एमएस एक्सेल 2019 में फिल्टर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में जब आप खाली स्थान तालिका में कहीं भी क्लिक करते हैं तो फील्ड सूची विकल्प दिखाई देना चाहिए। ऑप्शन है आपके फर्स्ट ऑप्शन डेटा, सेकंड रेफरेंस, थर्ड ऑप्शन पिवट, फोर्थ ऑप्शन क्विक। आंसर है आपका पिवट। पिवट टेबल में एमएस एक्सेल 2019 में पिवट टेबल में कहीं भी क्लिक करते हैं तो फील्ड सूची विकल्प दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ईमेल एड्रेस का उदाहरण है? आंसर है आपका GOESMART@BILLME.com। ये सही आंसर होगा आपका। बाकी जो भी ऑप्शन में दिए हैं ये सही फॉर्मेट नहीं है ईमेल एड्रेस के। ईमेल के आविष्कारक का क्या नाम है? रे टॉमलिंसन, जिसकी खोज 1971 में हुई थी। ईमेल से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में डुप्लीकेट मानों को हटाने के लिए आवश्यक चरणों के सही क्रम की पहचान करें। क्रम बताना है। प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में डुप्लीकेट मानों को हटाने के लिए क्या सही क्रम होगा, सीक्वेंस में बताना है। क्या क्या करेंगे अपन। सबसे पहले डेटा टैब पर जाएं, फिर डेटा टूल्स ग्रुप में थर्ड ऑप्शन रिमूव डुप्लीकेट, फिर रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करें। यही आपका सही आंसर है। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में पिवट टेबल एरर फील्ड नेम इज नॉट वैलिड सामान्यतः किस कारण आती है। ऑप्शन है आपके सोर्स डेटा में एक या अधिक पंक्ति शीर्षक कक्ष हेडिंग सेल रिक्त हैं। सेकंड ऑप्शन है स्रोत डेटा में एक या अधिक स्तंभ शीर्षक कक्ष रिक्त हैं। थर्ड ऑप्शन है स्रोत डेटा में एक या अधिक स्तंभ कक्ष रिक्त हैं। फोर्थ ऑप्शन है पिवट टेबल वाली वर्कशीट भरी हुई है। इसका आंसर क्या होगा। स्रोत डेटा में एक या अधिक स्तंभ शीर्षक कक्ष रिक्त हैं। क्वेश्चन क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में पिवट टेबल एरर फील्ड नेम इज नॉट वैलिड सामान्यतः किस कारण आती है। फील्ड नेम इज नॉट वैलिड किस कारण आती है। सोर्स डेटा में एक या अधिक स्तंभ शीर्षक कक्ष रिक्त होते हैं तब आती है। हमारे इस लेक्चर को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।